हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके दैट इज 5 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4 वो एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग को इसको एक्सपांशन करना है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग को इसका एक्सपांशन दैट इज 96 टू दी पावर क्यूब का एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो मैं 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज 100 माइनस 4 टू दी पावर, बिकॉज 100 माइनस 4 माइनस करने से 96 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो टर्म दिया है दैट इज और दोनों टर्म के बीच में माइनस है और उसका पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या था दैट इज NC0 a टू दी पावर n, ठीक है। उसके बाद पहला वाला अगर प्लस लेते हैं, अगर दो टर्म के बीच में माइनस होगा तभी अप्लाई होगा। अगर पहला वाला प्लस लेते हैं टर्म तो दूसरा वाला आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। उसके बाद NC0 के बाद क्या होता है NC1, ठीक है। फिर a टू दी पावर इसका पावर क्या होता है डिक्रीज होता है तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होगा n-1 और b का पावर क्या होता है इंक्रीज तो यहाँ पे b आ जाएगा b टू दी पावर 1। यहाँ पे b नहीं दिया है दैट मीन b का पावर 0 है दैट इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे b का पावर 0 के बाद क्या आएगा 1, b का पावर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो माइनस के बाद क्या आएगा दैट इज प्लस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म फिर NC1 के बाद क्या आएगा NC2, ठीक है। फिर a टू दी पावर क्या होगा n-1 के बाद क्या होगा फिर से डिक्रीज होगा n-2 हो जाएगा, ठीक है। फिर b का पावर फिर से इंक्रीज होगा तो b टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस लिया तो नेक्स्ट टर्म क्या लेना पड़ेगा माइनस, ठीक है। फिर NC2 के बाद NC3। अब ये रूल दैट इज पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये तभी एप्लीकेबल है जब दो टर्म के बीच में माइनस हो, ठीक है। और प्लस होने के बाद सारा प्लस होता है, ठीक है, प्लस होने से। तो यहाँ पे NC3 फिर से a का पावर क्या होगा डिक्रीज तो n-2 के बाद क्या आएगा n-3, ठीक है। इसके बाद b का पावर इंक्रीज तो b स्क्वायर है तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करूंगा यहाँ पे दैट इज ये फॉर्मूला को यूज करके इसका एक्सपांशन करूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया है दैट इज 100 माइनस 4 क्यूब, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से कंपेयर करो तो a के जगह पे क्या है दैट इज 100, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला में a की जगह पे 100 डालना है, ठीक है। दूसरा b के जगह पे क्या डालना है दैट इज 4, तो b के जगह पे मुझे 4 डालना है। उसके बाद n के जगह पे क्या डालना है दैट इज 3, तो n के जगह पे 3 पुट करना है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को मैं यूज करता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए NC0 तो n का वैल्यू कितना दैट इज 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3C0, ठीक है। फिर a टू दी पावर n तो a का वैल्यू कितना 100, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे n है तो n का वैल्यू कितना है दैट इज क्यूब, माइनस का माइनस। फिर NC1 है तो n का वैल्यू कितना दैट इज 3, C1 का 1 रहेगा सेम। इसके बाद a का वैल्यू कितना है दैट इज 100, तो a का वैल्यू 100 लिख लेते हैं। उसके बाद n-1 तो n का वैल्यू कितना 3-1, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना दैट इज 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे b का पावर कितना दैट इज 1 तो 1 लिख लेते हैं।
प्लस का प्लस, फिर इसके बाद क्या है NC2 है, ठीक है, तो NC2 लिख लेते हैं, तो n का वैल्यू कितना 3, तो 3C2, ठीक है, फिर a टू द पावर n माइनस 2, तो a का वैल्यू कितना देखिए 100, तो यहाँ पे क्या होगा 100C, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 100, फिर उसके बाद n माइनस 2 है, तो n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 2, ठीक है, फिर b का स्क्वायर है, तो b का वैल्यू कितना दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद माइनस का माइनस देंगे, फिर NC3 है, तो n का वैल्यू कितना है देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3C3, ठीक है, a का वैल्यू कितना दैट इज 100, तो यहाँ पे 100 आएगा, इसके बाद n माइनस 3 है, तो n का वैल्यू कितना है देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3, ठीक है, फिर b का पावर 3 है, तो b का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 टू दी पावर 3, ठीक है, अब इतना करने के बाद इसके अगला स्टेप क्या होगा देखिए, इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और इसके पिछले वीडियो में भी, हम लोग 3 फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि ये फॉर्मूला इसको मैं इजीली ब्रेक कर पाऊं, ठीक है, तो पहला क्या फॉर्मूला था दैट इज NC0, हमेशा आपको याद रखना 1 होता है, ठीक है, दूसरा था दैट इज NCN, हमेशा क्या होता है दैट इज 1, और तीसरा ये था दैट इज NC1, हमेशा क्या होता है n, तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करूंगा इसको एक्सपांशन करूंगा, ठीक है, तो 3C0, तो यहाँ पे देखिए NC0 कितना होता है 1, तो इन द सेम वे 3C0 कितना होगा 1, ठीक है, इनटू, अब ये 100 टू द पावर क्यूब दिया है, तो 100 टू द पावर क्यूब का मतलब 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इट बिकम 1, और कितना जीरो बचा 2, 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 जीरो, ठीक है, माइनस का माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3C1, तो यहाँ पे NC1 कितना होता है देखिए n होता है, तो 3C1 कितना होगा दैट इज 3 होगा, इनटू, इसके बाद 100 का 100 लिखेंगे, उसके बाद 3 माइनस 1 कितना होगा पावर 2, ठीक है, और 4 टू द पावर 1 कितना होता है दैट इज 4, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 3C2 निकाल लेता हूँ साइड में, तो मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालने वाला बताया था क्या होता है दैट इज, अगर NCR देता है तो आप लोग कैसे निकालते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करूंगा दैट इज 3C2 का वैल्यू निकालता हूँ, 3C2, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा इन दोनों का माइनस 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अब 3 को मैं ब्रेक करूंगा 2 तक बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 2 फैक्टोरियल सेम, और 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का क्या होता है आंसर दैट इज 1 होता है, ठीक है, तो 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दैट इज 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3C2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 100 का पावर कितना होगा देखिए 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ठीक है, इसके बाद इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 16, ठीक है, अब माइनस का माइनस, अब 3C3, NCN कितना होता है 1, तो 3C3 कितना होगा दैट इज 1, इंटू, अब 100 का पावर कितना होगा देखिए दैट इज 3 माइनस 3 कितना होगा दैट इज 0, इंटू, और 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना होगा दैट इज 64, ठीक है, इसके बाद मैं अगला स्टेप करता हूं, तो 1 इंटू दैट इज दिस वन, ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस 3 इंटू 4 इट बिकम 12 इंटू 100 का स्क्वायर दैट इज कितना होगा दैट इज 10,000, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए 16 इंटू 3 इट बिकम 48 इंटू 100 का 100, ठीक है, फिर माइनस का माइनस, फिर 1 इंटू 64, ये कितना होगा 64 इंटू, अब इसका पावर कोई भी टर्म का पावर 0 होने से क्या सिखाया था मैंने 1 होता है, ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या होगा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म इसको मैं सेम लिख लेता हूं दैट इज 2 3 4 5 6 माइनस, अब ये 12 इंटू दैट इज 10,000, दैट इज 12 इंटू 10,000 इट बिकम 120,000, ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या होगा देखिए प्लस का प्लस 48 इंटू 100 इट बिकम 4800, ठीक है, माइनस का माइनस, ये 64 का 64, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखिए, जितना भी प्लस वाला टर्म है उसको मैं प्लस कर लेता हूं,
ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला टर्म कौन सा है, ये दोनों है, तो इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। तो 1 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या है 4800, तो 4800 ये कितना होगा, दैट इज 0084001। तो ये कितना आ गया, दैट इज 1004800। ठीक है। अब जो माइनस वाला टर्म है उसको प्लस कर लेते हैं। तो जब माइनस वाला टर्म को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, दैट इज ये कितना है 120,000 और ये कितना है, दैट इज 64। इसको प्लस कर लेता हूं तो ये कितना होगा 460021। तो ये कितना आ गया, दैट इज माइनस, इन दोनों का प्लस कितना है, ये वाला, दैट इज 12264। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जितना भी प्लस वाला टर्म होगा उसको पहले प्लस कर लीजिए, फिर माइनस साइन बिठाना है, और जितना भी माइनस वाला टर्म होगा उसको भी प्लस करना है, उन दोनों को प्लस करके लिख देना है, फिर बाद में लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माइनस करता हूँ, 10 क्या है 1004800, ठीक है, और माइनस कितना करना है, दैट इज 120064। अब इसको माइनस करते हैं, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से 1 गया 10, यहाँ से 1 गया 10, 10 में से 4 इट बिकम दैट इज 6। अब यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 दिया था तो 9 में से 6 3, और यहाँ पे 7 बचा, अब यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ पे 10 है, ये 10 में से इधर गया एक 2, तो 10 में से 2 कितना होगा, दैट इज 8, और यहाँ पे 9 में से 1 8। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, दैट इज 884736, 884736। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, ये आपका इतना रफ पार्ट है, आपको ये सीधा लिख देना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।